बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, आइगन वैल्यूज, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलर मैट्रिसेस। Which of the following statement is true? Orthogonal complement of a subset of an inner product space is its subspace। यही ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और ये एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि दिस इज द बेसिकली कंटिन्यूशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 2। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 14, part number 14। Which of the following statement is true? Orthogonal complement of a subset of an inner product space is its subspace। किसी सबस्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसकी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस होता है। नेक्स्ट है, लेट V be an inner product space, then vectors U V belong to W are said to be orthonormal। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल के लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो जब वेक्टर सेम ना हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो हो और उनके इंडिविजुअल नॉर्म्स जो हैं 1 के बराबर हों। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो आर्गुमेंट है वो ए पार्ट है। यानी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन वेक्टर्स यू वी बिलोंग टू आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ इनर प्रोडक्ट इज जीरो एंड देयर नॉर्म आर इक्वल टू 1। तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पार्ट ए है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इफ यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर से क्या मुराद है, उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो होगी। तो फिर हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉर्म स्क्वायर माइनस वी नॉर्म स्क्वायर, ये तो नहीं सही लगती, नेगेटिव आया हुआ बीच में। u प्लस वी नॉर्म इज इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म, u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 2u नॉर्म स्क्वायर प्लस 2v नॉर्म स्क्वायर। और फाइनली है u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉर्म स्क्वायर प्लस वी नॉर्म स्क्वायर। ज़रा इसकी वर्किंग करते हैं। तो ये हमें पता है कि u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर बराबर होता है u प्लस वी इनर प्रोडक्ट u प्लस वी, यानी उसके वेक्टर की, एक वेक्टर की उसी के साथ जब इनर प्रोडक्ट ली जाती है तो वो नॉर्म का स्क्वायर आता है, क्योंकि नॉर्म जो है वो अंडर रूट इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, अब इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? ये u इनर प्रोडक्ट u प्लस वी आ जाएगा और v इनर प्रोडक्ट u प्लस वी आ जाएगा, यानी u और v इधर वाले लेफ्ट स्प्लिट हो जाएंगे। फिर ये राइट साइड वाले स्प्लिट करने के लिए ना इनको लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। ये मैं इसकी जरा रेपिटेशन कर दूँ, आपको बता दूँ आपको एक्चुअली कि हुआ क्या है कि ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम। u प्लस वी ज़्यादा हो गए, u और v ज़्यादा हो गए, और ये जो दूसरा u प्लस वी था ये वैसे के वैसे ही रहा। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इन प्रोडक्ट का सम इधर से जो लेफ्ट साइड वाला सम है वो ज़्यादा होता है। अब इस सम को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको उठा के इस तरफ लेके आना है, यानी ये u प्लस वी को इधर लाना है, इसी तरह u प्लस वी को इधर लाना है। इसके लिए आपको याद है कि इनर प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करने के लिए उसका कंजुगेट लेना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेंगे तो u प्लस वी इधर आ जाएगा और u उधर चला जाएगा। इसी तरह इसका कंजुगेट लेंगे तो u प्लस वी इधर आ जाएगा और v इधर चला जाएगा, यानी इनकी ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि हम इसको फिर वही, जब चूँकि ये इधर आ गया है जैसे मैंने अभी बात की थी, ये आपके u प्लस वी इधर आ गया है, ये भी u प्लस वी इधर आ गया है, तो ये वाला u प्लस वी अब अलग हो जाएगा ना, u और v ऊपर कंजुगेट पड़ा रहेगा। इसी तरह ये वाला u प्लस वी जो है ये भी अलग हो जाएगा और ऊपर कंजुगेट पड़ा रहेगा। इसके बाद ये कंजुगेट जो है उसको हम इंडिविजुअल के ऊपर डाल देते हैं, यानी ये इस तरह कर देंगे जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके कंजुगेट लें या उनके कंजुगेट्स का सम करें, एक ही बात। तो ये हमने इनको अलग अलग कर दिया। उसके बाद ये देखें, इसका कंजुगेट तो बड़े आराम से हटाया जा सकता है। ये वाला यूजर ये वाला यूजर आ जाए तो वही रहेगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कंजुगेट हटाने के लिए इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, वी यू इनर प्रोडक्ट यू वी इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी कंजुगेट हट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। अब ज़रा देखते हैं कि ये आपको पता है कि यू यू इनर प्रोडक्ट जो है वो यू नॉर्म स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे करके आए हैं। इनर प्रोडक्ट जो है वो नॉर्म स्क्वायर के बराबर होती है।
इसी तरह वी नॉर्म स्क्वायर वी इनर प्रोडक्ट जो है वी नॉर्म स्क्वायर के बराबर होगी। हम ये कह चुके हैं कि ये ऑर्थोगोनल है वेक्टर्स यू और वी, तो यू और वी की इनर प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगी, क्योंकि क्या के जो आए सिंस यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, सो इनर प्रोडक्ट यू वी इज इक्वल टू जीरो एंड इनर प्रोडक्ट वी यू इज इक्वल टू जीरो, लिहाजा ये दोनों जीरो हो गए। तो आपके पास बच के गया यू नॉर्म स्क्वायर प्लस वी नॉर्म स्क्वायर। तो फिर u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर इसके बराबर आया। ऑप्शन आपके पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गई है। इफ s इज इक्वल टू v1 v2 vn इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, देन वो जैसे अभी बात बताई कि ऑर्थोनॉर्मल में दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जीरो होती है जब वेक्टर सेम ना हो, और उनकी इनर प्रोडक्ट वन होती है जब वेक्टर सेम हो। तो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? ये कंडीशन सी में सेटिस्फाई हो रही है कि जब आप कहते हैं कि j इज़ नॉट इक्वल टू आई, तो उसका मतलब वी जे और वी आई डिफरेंट वेक्टर्स हैं, उनकी इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। जब आप कहते हैं j इज इक्वल टू आई, तो फिर वी आई बन जाएगा, सेम वेक्टर्स आ जाएगी, उनकी इनर प्रोडक्ट वन हो जाएगी। तो ये फिर ठीक है। यहाँ क्या है, इफ एस यू वन यू टू यू एन इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो, लुक एट नॉन जीरो वेक्टर्स in an inner product space, then S is linearly independent. An orthonormal set is, इसको हम ऑर्थोनॉर्मल कह दिया तो नॉन जीरो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें तमाम वेक्टर्स के नॉर्म जो है वन के बराबर होंगे तो वो ऑलरेडी नॉन जीरो ही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वही ऊपर वाला ही बन गया, ये सुपीरियर है, उस पर हमें नॉन जीरो कहना पड़ा, इस पर नॉन जीरो कहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑर्थोनॉर्मल कह दिया। ऑर्थोनॉर्मल में यू वन यू टू यू एन सबके नॉर्म्स वन होंगे, तो वो यू वन यू टू यू एन सारे के सारे नॉन जीरो होंगे, तो इसका जवाब भी वही होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 by 3 की, और इसकी आइगन वैल्यूज जो है आपने मालूम करनी है। तो आइगन वैल्यूज मालूम करने के लिए ज़रा देखते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी लेते हैं, वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा। इसको समझ लें ये कैसे करते हैं। मैं एक ना जितने ये ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो आपने 3 by 3 की डंटी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई कराना। डंटी मैट्रिक्स में क्या होगा, वन वन वन, बाकी सारे जीरो, डायगनल में वन वन सारे जीरो, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिर्फ डायगनल में वन लेमडा 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 आएगा, और जब ए में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली ए के जो डायगनल है ना, इनमें से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 0 माइनस लेमडा आएगा, 2 माइनस लेमडा आएगा, 3 माइनस लेमडा आएगा, बाकी ये ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना हमने, तो आप देख लें 0 माइनस लेमडा क्या हो गया, माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, और ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको सॉल्व करें, स्टेप्स करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं, लेमडा की वैल्यू 1 और लेमडा की वैल्यू 2 आती है। तो फिर आंसर आपके पास कौन सा सही हुआ, ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये एक थ्योरम है कि नॉन जीरो आइगन वेक्टर जो हैं जिन जो करस्पॉन्डिंग टू मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के आते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स belonging to distinct eigenvalues are linearly independent. If lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix, then lambda mod is equal to 1. For the linear transformation t from r square to r square defined as txy is equal to, ये txy देख लें कैसे किया हुआ है, 3x plus 3y, x plus 5y. The matrix of linear transformation is this. मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालना वो जरा देखिए। हम पहले कहते हैं वी फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटेड द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। जब बेसिस ना दी गई हों तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर लेते हैं, और आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस ये होती हैं 1 0 0 1। अब इसमें आपने ये पुट करना है, जब मैं t1 0 कह रहा हूँ ना, तो मैंने इसमें x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। जब मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 3 ही रह जाएगा। x की जगह 1 और y की जगह 0, तो ये क्या रह जाएगा, 3 1। ये देखें, x की जगह 3 1 पुट किया तो 3 आ गया, y की जगह 0 तो सिर्फ 3 रह गया, x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह 0 तो सिर्फ 1 ही रह गया। इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं।
ये जो आता है ना T10 जब आया है, इसको फिर आपने स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखना है। ये देखे ना, जब आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 01 आएगा, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। ये तो T10 मालूम किया। दूसरी स्टैंडर्ड बेसिस ली है T01। अब T01 मालूम करने के लिए क्या करना है, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 1। तो एक्स की जगह 0 पुट करके वाई की जगह 1 करके 3 आया, एक्स की जगह 0 पुट करके वाई की जगह 5 करके आपके पास 5 आया। इसको स्टैंडर्ड बेसिस के तौर पे लिखेंगे तो 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 01। दिस इज this 3 5 can be written as the linear combination of the standard basis 3 into 10 plus 501। अब मैट्रिक्स जो बनेगी वो आपको इस तरह करेंगे, ये 3 3 3 ये पुट किया आपने, और फिर उसके बाद 1 5 आपने पुट किया, आपके पास ये मैट्रिक्स जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो आपके पास आंसर क्या है कि नहीं, ये जो कॉलम है ना ये वाला बना 3 3, इसको रो बनाना है, और ये 1 5 जो कॉलम है इसको आपने इधर रो बनाना है। तो आपके पास ऑप्शन जो है फिर ए पार्ट आता है इसका। तो दिस वाज हाउ कैन वी फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर, ये पीछे हमने 3/3 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाली हैं, तो 2/2 की तो आसान होगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लें आप, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा लेमडा आई माइनस ए या ए माइनस लेमडा आई से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट का आपको पता है राइट साइड पे 0 है तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के वो कट जाएगा। यानी ये बन गया लेमडा माइनस 3, डायगोनल में से आपका ये निकला ए सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद ये लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 2 6 वाली ऑप्शन ये मौजूद है। If A and B are square matrices, we say that B is similar to A if there is an invertible matrix P such that B is equal to P inverse AP। ये डेफिनेशन जरा देख लेते हैं कि A and B are square matrices, we say that B is similar to A if there is an invertible matrix P such that B is equal to P A inverse P। The similar matrices have, इसका आंसर क्या होगा, सेम आइगन वैल्यूज, क्योंकि मैट्रिक्स सिमिलर हैं, जब आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो वो भी सेम निकलेंगे।